जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हर एक इंसान जानना चाहता है, क्या ईश्वर सच में हर जगह है या हम गलत जगह खोज रहे हैं। क्या मन की गंदगी भगवान को देखने से रोक देती है। क्या हम मंदिर मस्जिद में परमात्मा ढूंढते हैं जबकि वे हमारे भीतर ही बैठे हैं। जब मन साफ हो जाता है तब दुनिया की एक मंदिर बन जाता है। ये सारे प्रश्न हर एक इंसान जानना चाहता है, तो जानिए इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। कहते हैं एक गांव शांत जो वाराणसी से कुछ दूरी पर बसा हुआ था, जहां हर सुबह गंगा किनारे अद्भुत सुकून फैल जाता था। हल्की धूप गंगा की लहरों पर ऐसे झिलमिलाती जैसे किसी ने सोने का रंग घोल दिया हो। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी मधुर बना देती। उसी माहौल में एक महान संत रविदास जी रहते थे। वे साधारण जीवन जीते, लेकिन उनकी वाणी इतनी गहरी थी कि सुनने वाला भीतर से ही हिल जाता। उस सुबह भी वे अपने छोटे से आसन पर बैठकर जूते बना रहे थे और नाम स्मरण में लीन थे। तभी एक युवक उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन मन में उलझन भी साफ नजर आती थी। वह झुककर बोला, गुरुजी, एक बात कई दिनों से परेशान कर रही है। क्या सच में भगवान हर जगह होते हैं। संत रविदास जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान दोनों चमक रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि वे हर जगह नहीं हो सकते। युवक बोला, किसी ने कहा मंदिर में मिलते हैं, किसी ने कहा मस्जिद में, कोई तीर्थ की ओर भेज देता है। अगर भगवान हर जगह है तो खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। संत ने काम रोककर पास रखे पानी के छोटे पात्र की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इसमें झांक कर बताओ, क्या आप आकाश दिख रहा है। युवक ने सिर हिलाया, जी दिख रहा है। फिर संत ने गंगा की ओर इशारा किया, उधर देखो, वहाँ भी आकाश है ना। जी, वहाँ भी वही आकाश है। संत मुस्कुराकर, आकाश एक ही है पर दिखाई अलग अलग जगह में है। परमात्मा भी ऐसा ही है, एक लेकिन सर्वव्यापी। युवक कुछ सोच में डूब गया, फिर बोला, अगर भगवान हर जगह है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। संत रविदास जी शांत स्वर में बोले, क्योंकि देखने वाली आंखें तो हैं पर जागी नहीं। अज्ञान का अंधेरा ईश्वर के प्रकाश को छिपा देता है। यह बात युवक के मन को छू गई, जैसे पहली बार उसने भीतर कुछ हलचल महसूस की हो। संत ने आगे कहा, मंदिर मस्जिद तीर्थ ये मार्ग हैं, मंजिल नहीं। असली मिलन तो भीतर होता है। अब युवक का चेहरा अहंकार से नहीं, सच्ची तलाश से भर गया। संत रविदास जी बोले, जब मन शांत होता है, अहंकार मिटता है, तब हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। युवक ने आदर से सिर झुका दिया। उसने कहा, गुरुजी, आपके शब्दों से शांति तो मिली, पर मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। क्या मैं सच में भगवान को हर जगह देख सकता हूँ। संत ने उसे कुछ देर देखा, जैसे उसकी आत्मा तक पहुँच गए हो। फिर उन्होंने पास रखा पुराना गंदा जूता उठाया। देखो, यह जूता कितना गंदा था। अगर मैं इसे साफ कर दूं, ठीक कर दूं, तो यह फिर काम आएगा। अगर इसे यूं ही छोड़ दूं तो बेकार हो जाएगा। युवक समझ गया कि यह उदाहरण उसके मन के लिए था। संत बोले, मन भी ऐसा ही है। जब उसमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार भर जाते हैं तो वह गंदा हो जाता है। ऐसे मन में भगवान दिखाई नहीं देता। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या शुद्ध मन में
ही ईश्वर को पहचानता है। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तो हर जगह है, लेकिन उसे महसूस वही करता है जिसका मन निर्मल हो। यह सुनकर युवक के भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ने लगा, जैसे नए मार्ग का जन्म हुआ हो। संत उठे और बोले, चलो अब तुम्हें वही मार्ग दिखाते हैं। और गंगा के किनारे वह साधारण सी सुबह उस युवक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। संत रविदास जी युवक को एक बड़े पेड़ के नीचे ले गए। वहाँ मिट्टी में एक छोटी सी दरार थी, जिसमें से एक नन्हा पौधा उग रहा था। संत बोले, देखो यह छोटा पौधा, यह भी उसी भगवान की अभिव्यक्ति है उस जिसने संसार को बनाया है। युवक हैरानी से बोला, क्या इसमें भी भगवान है? संत ने कहा, हाँ, जैसे एक ही सूर्य लाखों जगह प्रकाश देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा हर जीव में धड़कता है। तुम हर जीव को अलग देखते हो, पर मैं सब में एक ही को देखता हूँ। युवक का माथा जैसे हल्का होने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि खोज बाहर नहीं, भीतर की थी। संत रविदास जी ने कहा, अब आखिरी परीक्षा, आंखें बंद करो। युवक ने आंखें मूंद ली। संत बोले, अपने भीतर झांको, सांसों को महसूस करो। हर श्वास में कोई है जो बिना बोले तुम्हें जीवन दे रहा है। कुछ क्षण बाद युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुजी, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई मेरे भीतर ही है। संत रविदास जी शांत बोले, आज तुमने पहली बार भगवान को नहीं बल्कि खुद को देखा है। गंगा किनारे हवा का झोंका चला। युवक ने जैसे पहली बार दुनिया को नई दृष्टि से देखा। हर कण में प्रकाश, हर जीव में करुणा, हर श्वास में उपस्थिति। उसकी खोज अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।